बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो अहम मामलात, एक तो इलेक्शन कमीशन की जो तौहीन हो गई थी उस पर आज फर्द जुर्म आयद की गई है, और हैरान कुन तौर पर एक बंदे को मक्खन से बाल की तरह निकाल के बाहर रख दिया गया है क्योंकि उसने पीटीआई छोड़ दी थी। छोड़ी तो फवाद चौधरी थी, लेकिन अभी तक सजा भुगत रहे हैं क्योंकि वो IPP के कंडक्टर से जुड़े नहीं है जाके। दूसरी जानब पेशावर से अच्छी खबर की तवक्को है, फैसला महफूज हो गया बल्ले के निशान पर, और दोनों जानब जो है एक इदारा है और सामने वाला भी एक ही सियासी पार्टी है। PTI वर्सेस इलेक्शन कमीशन। पूरा निज़ाम इस वक्त कोशिश में है कि किसी तरीके से इमरान खान को, उनकी जमात को इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, इंतखाबात की दौड़ से बाहर नज़र आएँ और सुनिया हो जान गलियां ते विच फातेह लंदन फिरे। मुस्लिम लीग नून जिसके पास वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, उनको यह सिस्टम खाली करके दे दिया जाए ताकि वो इस मुल्क की वजारत उज़्मा के तख्त पर बैठ सकें। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन, एक तो पहले हम बार बार कहते हैं ये होती क्या है, ये हुई कब कब है, कभी आपको तारीख में सुनने को नहीं मिलती। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान और फवाद चौधरी पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन असद उमर इस केस से गायब है। कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, PTI के हवाले से एक पॉलिसी जो पहले चल रही थी उसमें जो भी लोग PTI के साथ खड़े थे, इवन कि आज भी देख लें, फवाद चौधरी साहब अगर ज़ेर अताब आए हैं ना किसी वजह से, तो वो ऐसे नहीं आए। उसकी कोई वजह थी। उसकी वजह ये थी कि उनको कहा जा रहा था कि आप IPP के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स करें, फ़ाल किरदार अदा करें IPP के अंदर, और उनके जो जलसे जुलूस हों वहाँ पे उनमें शिरकत करें, कोई तकरीरें करें, कोई इस तरह का अपना फ़ाल किरदार कोई करवाएं जेलम के अंदर जलसे का। बिल्कुल, तो वो उन्होंने नहीं की, क्योंकि शायद आपको याद है जब ये इन्होंने IPP ज्वाइन की थी तो उस इफ्तिताई तकरीब के अंदर ये सर झुका के कैसे बैठे यार, वो लॉन्चिंग सेरेमनी थी ना उनकी। अच्छा। तो उसमें ये किस तरह बैठे हुए थे सर झुका के, और जैसे बंदा बहुत ज्यादा परेशान और वो हालात से। डिनर नहीं था, तो डिनर के अंदर ही हुआ था ना, जहाँ अली जैदी साहब से भी सवाल हुआ था कि आपने कहा था मुझे इधर गोली मारो, यहाँ पे और उनकी टांग पे शायद गोली लग गया। उनसे चला नहीं सही चला नहीं जा रहा था। तो वो इसी तरह की तकरीब थी ना, तो फवाद चौधरी उसमें बैठे हुए थे और काफी परेशान थे। तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने ना वो चीजें देख ली कि ये जो सख्ती है ना ये बर्दाश्त कर लो, वो उधर वाला जो खाता है ना वो सही नहीं, काला ना करो, वो मुंह काला ना करो। उससे पहले मुमकिन है कि उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सियासत से अलग हो गए, PTI उन्होंने छोड़ दी। लेकिन फिर देखे ना कि जो सियासतदान हो ना, जिसकी आवाम में तो जड़े हो। तो आम माफी नहीं है किसकी? सियासतदान की जिसने PTI छोड़ दी। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि फवाद चौधरी साहब ने छोड़ी, सख्ती एक बार कम हो गई। उसके बाद उनको जब कहा गया कि आप IPP के अंदर अपना फाल किरदार अदा करें, उनकी सियासत में हिस्सा लें, तो वो नहीं हुए। तो उसके बाद दोबारा से फिर देखें ना, भैंस चोरी का मुकदमा बन गया, खाद की बोरियां, हाँ खाद की बोरियां, मंजी चोरी का भी बना है। जी। हाँ देखे, तो फिर ये चार पाई लेके किधर गए पता नहीं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो रंगीले पावे वाली थी या वो सादा सी थी, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पेंडू हूँ ना, देहाती बैकग्राउंड रखता हूँ, तो मुझे पता है कि वो रंगीले पावे वाली मंजियां बड़ी खूबसूरत होती है। उनकी अहमियत क्या होती है? बहुत होती है। और चोरी की अहमियत क्या होती है? वो छोटी पीढ़ियां होती हैं, चोरी हो गई। तो ये भी हो सकता है ना। देखे ना, लोग तो तोहफे के तौर पे भी देते हैं किसी को रंगीन चार पहिया। मैं जंग विजिट करूं तो आप चार पहिया गिफ्ट करेंगे? मैं बिल्कुल, हो भी सकता है, मैं यहाँ पर भी हो सकता है कि आप, हाँ यहाँ पर भी शायद आपके लिए मंगवा लूं। दो एक कर दें। चले इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ तक रंगीले पावे। हाँ रंगीले यार, वो वहाँ हमारे यहाँ खत्म हो गया। हाँ, अख्तर खान है उधर, बनाते हैं ये चीजें, बनती हैं। प्लीज यार दो। जी इंशाल्लाह चोरी का तो वो देखे कि अब वो मंजियां यार मेरे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मंजियों का केस बना ना, FIR हुई थी ना, आपने भी देखी, खुद सोचे। तो वो फवाद चौधरी कितने मंजियां, तो देखे ना, वो भैंस चोरी का हो, मंजी चोरी का। अच्छा भैंस फिर भी महंगी है। अच्छा मुझे भूल गया था, मुझे खाद की बोरियां याद थी। मंजी चोरी का भी था, चारपाइयों का मुकदमा बना। तो ये इस तरह के मुकदमात बनाने का, देखिए ना, आपके पास किसी शख्स के बारे में कोई ठोस शवाहिद ना हो, अभी भी लोग जो ये मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग के जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इमरान खान और उस्मान बुज़दार, इनका खास तौर पे उस्मान बुज़दार तो पंजाब को लूट के खा गया। तो अब आप निकाल लेते उसकी करप्शन के केसेस, आज तक आप एक केस नहीं निकाल सके। जैसी अपनी लीडरशिप देखी है ना, वैसे दूसरे भी नजर आते। और देखें कि इमरान खान साहब ने बल्कि खुद कहा था कि जितना दबाव
उस्मान बुज़दार साहब ने एज अ वज़ीर आला पंजाब बर्दाश्त किया था, ठीक है वो पार्टी छोड़ गए हैं, दबाव की वजह से छोड़ गए या उनका कोई और उसमें गर्ज या कोई और उनका मकसद था, वल्लाह आलम। लेकिन वो जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने बड़ा दबाव बर्दाश्त किया। अलीम खान क्यों उनके खिलाफ इतना बोलते थे, इसी वजह से, क्योंकि वो इनकी बातें नहीं मानी जाती थी। और फिर वो रावी अर्बन जो मनसूबा था उसके अंदर वो सहूलतें नहीं दी गई अलीम खान साहब को और दीगर लोगों को जो वो चाहते थे, जिसकी वजह से फिर मजीद दूरियां पैदा हुई। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब, ठीक है वो कहते हैं कि वो धोखा खा जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आपकी नज़र किसी जगह पे पड़ जाती है, तो बहरहाल वो कर गए। अब फवाद चौधरी साहब चूंकि पार्टी से अलग हो गए, एक्टिव सियासत नहीं की, तो चारपाई चोरी के मुकदमे बन गए और अब देखें कि वो भुगत रहे हैं, जेल के अंदर हैं। उनके अहलिया भी, किस किस पे था? पर्चे तो 3 लोगों पे थे ना, तीन। एक तो फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान और तो मैं यही कह रहा था कि देखें जो असद उमर साहब हैं साइफर केस में थे, इब्तदाई इंक्वायरी में थे, कहा गया कि इनके खिलाफ मजीद इंक्वायरी करनी है, करेंगे। बाद में जब चलान पेश हुआ तो उसके अंदर असद उमर साहब का जिक्र ही नहीं। तो वो खबर चली थी गिरफ्तार कर लिया, शाम को तरदीद आई कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, फिर पता चला कि FIR के अंदर नाम ही नहीं है। तो यही ग्राउंड तो यहाँ पर PTI ने सुप्रीम कोर्ट में लिया कि भाई आपने इब्तदाई तौर पे तफ्तीशी ने कहा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान, ये 4 लोग थे, इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी करनी है। तो आजम खान और असद उमर के हवाले से मजीद तफ्तीश की जरूरत है। लेकिन जब चलान पेश हुआ तो उसमें आजम खान जो है वो वादमाफ गवाह बन गए हैं। और आपको याद है कि इस्लामाबाद से वो लापता हुए और महीने के बाद वो जाके अचानक उनका मंजर आम पर आया कि उन्होंने 161 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। हालांकि 161 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, जो फरीक मुखालिफ हो उसके वकला की मौजूदगी में ये बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। लेकिन वो अकेले गए, बयान रिकॉर्ड हुआ और फिर वो जो बयान जारी किया गया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से, वो असल में उनका बयान नहीं था, वो वजारत इत्तलात की वो डायरेक्शन थी कि कौन से मिनट पे, कौन से सेकंड पे कौन सी बात है तो वो आपने करनी है। उसको उसका बयान बना के जो है वो चला दिया गया, ना किसी ने पढ़ा ना कुछ, लेकिन प्रोपेगेंडा करना था वो किया गया। तो आप देखें कि साइफर केस में जिन्होंने सहूलतकारी की या जिन्होंने PTI से वाज़ेह दूरी इख्तियार की, असद उमर के हवाले से ये एक हो सकता है कि उनके वालिद साबिक जो है वो रिटायर्ड फौजी रहे हैं, तो आला ओहदे पर रहे हैं। दोनों भाइयों पे मुश्किल वक्त है फिर, या वो सियाने हैं? नहीं, मुश्किल नून में जो जुबैर साहब के साथ हो रहा है, इधर तो असद उमर वैसे ही साइड पे हो गए। नहीं, नून के अंदर जहाँ असल में वहाँ की पॉलिटिक्स PTI की पॉलिटिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून में जब फायदा हो तो वो जब फायदा लेना हो तो लोगों की वो मिन्नत तरले शुरू कर देते हैं, जब वो फायदा उठा लेते हैं तो फिर उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। अब मोहम्मद जुबैर साहब ने जो मुलाकातें की पिछले दिनों, इंटरव्यू उन्होंने एक दिया, उसके बाद जावेद चौधरी का पूरा जी उन्होंने तो बता दिया कि पूरा रजीम चेंज का प्लान जो है वो PDM कहाँ से वजूद उसका हुआ, शुरू हुआ। और फिर देखें कि वो PDM बनाई उन्होंने और फिर बाद में उन्हीं के खिलाफ तकरीरें भी कर रहे थे। मतलब अवाम को कैसे फुद्दू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के साथ मिलके उनकी इजाजत से, उनकी मर्जी से PDM बनाई है। और बाद में गुजरांवाला में पहला जलसा हुआ और जनरल बाजवा साहब आप इस मुल्क के कौमी मुजरिम हैं। यार देखें, मतलब लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं, हमसे तो इस तरह झूठ भी नहीं बोला जाता। तो नाम भी नहीं लेते आजकल, तो फिर नाम भी नहीं लेते। वो मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था ना कि एक खातून के घर में ना वो लस्सी की वो देगजी थी ना, तो उसके अंदर मक्खन पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे ये होता था कि वो एक रिवाज उनकी औरतों का ये था कि कोई भी औरत अपने खाविंद का नाम नहीं लेती, वरना उनकी वो शादी जो है ना वो टूट जाती थी। तो वो खातून के घर में पड़ोसन आई ना, तो उसने लस्सी का वो ऊपर से वो केतली जो थी, पतीली, उसके ऊपर से वो ढक्कन हटाया तो अंदर मक्खन तैर रहा था। तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ये मुन्ने के अब्बा है, और मुन्ने के अब्बा का नाम था मक्खन। तो उसने बेकार शौहर का नाम भी नहीं लिया था। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो आजकल सिर्फ ये कहते हैं वो देखो वो मुन्ने के अब्बा है वो मक्खन का नाम भी नहीं लेते क्योंकि वो मुन्ने के अब्बा का नाम मक्खन है। तो ये सर यहाँ पे ये हमारी टोटल पॉलिटिक्स है। जब आप अस्करी नर्सरियों में पैदा हुए हों, वहीं के आपको खाद दी जाए, वहीं पे आपकी आबियारी की जाए, वहीं से आप परवरिश पा के सियासत में आए और फिर आप उनको आंखें दिखाएं तो फिर वो आपको पकड़ेंगे ना। असद उमर गायब हो गए केस से, सिर्फ वजह PTI में नहीं है, फर्द जुर्म आयद होगी, कितनी सजा हो सकती है इसमें? देखिए, अभी तो फर्द जुर्म आयद हुई है, अब मजीद इसके अंदर वो शवाहिद निकालेंगे, तकारीर लाएंगे, तकारीर लाई जाएंगी, ट्रांसक्रिप्ट पेश की जाएंगी कि ये चीज़ थी। लेकिन दूसरी जानिब एक और नुकता भी है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ऑनरेबल नहीं लिखना चाहिए, मुअज़्ज़ज़ अदालत नहीं होती, मुअज़्ज़ज़ जज होते हैं। तो जज क्यों मुअज़्ज़ज़ होते हैं?
उनका एक है ना भाई कि अच्छा, जज की कोर्ट जो है ना, कोर्ट अदालत के अंदर जज की तकरीम होती है ना, अच्छा। फैसला देने वाला कोई भी हो, लोअर कोर्ट हो, हमारे हाई, यहाँ तो सबकी तकरीम होती है। हाँ बिल्कुल, लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट सब का, सब सबके लिए ऑनरेबल जज का जो है हमें ना जो वो लफ्ज तरबियत इस्तेमाल। दी गई जी है जी। सब। तो अब सुप्रीम कोर्ट की अगर ऑनरेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी नहीं है। यार ऐसे ना करें। यार मुअज्जिज किसको कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ना, मुअज्जिज जज साहब, मुअज्जिज फलां, मुअज्जिज ढिमका, यही कहा जाता है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ जो ऑनरेबल का लफ्ज है वो काजी साहब कह रहे हैं कि ये आप हटा दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ वो से तो ये भी ऑनरेबल हो कहते हैं गया? पुलिस वाले को सर नहीं कहना, अगले को सर ना कहीं चपेट करा दे फिर। चले जो भी है, देखिए अगर आप इसको इसको शरई एंगल से भी देखें ना, तो नाम बिगाड़ने की मुमानियत है ना। कोई आपसे बड़ा भी है ना तो उसको उसके पूरे नाम से बुलाए। जैसे आपको कोई कहे करामत मुगल कैसे हो, तो बिल्कुल ठीक है, वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा है, इज्जत एहतराम के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि वो आपका पूरा नाम ले रहा है। कोई मेरा पूरा नाम ले, सईद बलोच कैसा है जिगर, तो सईद इमरान खान बलोच। सरदार सईद इमरान खान, मैं आइंदा अपने नाम के साथ सरदार भी लिखूंगा। सरदार सईद इमरान खान बलोच। क्या? पता भी ना रही था दे। हाँ, मौजा जाऊंगा। यार अब बल्ले की बात, बल्ले पर आप क्या तवक्को कर रहे हैं? फैसला महफूज हुआ है। पहले तो पेशावर हाई कोर्ट ने देखी चीजें तो उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान वापस होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? अब इलेक्शन कमीशन जज खुद मुल्जम के खिलाफ गया हुआ कि मैं लड़सा केस। क्या देखिए, तवक्को है एक कि एक फैसला जज, रिपीट होगा दो या रुकनी बेंच है, इलेक्शन कमीशन की दो ख्वाहिश रुकनी पूरी बेंच होगी? है। एक जज अगर ये कहें जी कि बल्ले का निशान होना चाहिए, दूसरा जज कह दे कि नहीं होना चाहिए, टॉस कर लें। नहीं, फिर वो रेफरी जज के पास जाता है। डिवीजनल बेंच का रेफरी ठीक है, जज के पास डिविजनल बेंच है, दो रुकनी बेंच है, तो फिर उसके बाद मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा, चीफ जस्टिस उसके ऊपर एक रेफरी जज तैनात अपॉइंट करेंगे, और फिर खुद रेफरी हो जज सकते हैं। खुद भी हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा। तो वो रेफरी जज अपॉइंट करेंगे, और रेफरी जज उसके बारे में जो भी फैसला देगा फिर वो हतमी फैसला उसका तस्वुर किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आप पीटीआई को देखें तो तीन ऑप्शन उन्होंने जेर गौर रखे हुए हैं। तीन ऑप्शन, एक तो ये है कि मौलाना शिरानी साहब की कोई सियासी जमात है, JUI शीन बनती है मेरे ख्याल में, उनकी कौन सी है, जी जी। इसी नाम से है शायद। तो वो एक तो नाम उनका जेर गौर है कि अगर इधर से नहीं होता तो फिर पीटीआई के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको वहां से टिकट जारी करवाए जाएंगे। तो देखें कि ये एक बड़ी पीटीआई ने अगर बल्ला नहीं भी मिलता, सर बायकॉट का तो सवाल नहीं, बायकॉट, मुझे जी जी, बायकॉट का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे, मौलाना शिरानी की जमात से लड़ेंगे, या ये भी मुमकिन है कि पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के हक में फैसला दे दे, तो फिर तो वैसे ही बल्ला रहेगा। ठीक हो। जी जी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह।